जब दाऊद इजराइल का राजा बन गया तब उसने अपने साथ 30,000 सब बड़े वीरों को लिया ताकि वह परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो क्रूबों पर विराजने वाली सेनाओं के यहोवा का कहलाता है, जिसे वाचा के संदूक कहते हैं। वह संदूक अबीनादाब के घर में था। तब उन्होंने परमेश्वर का वह संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। अबीनादाब के उजा और अहियो नाम के दो पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और जब वह नाकोन के खलियान नामक स्थान तक आए तब उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का क्रोध उजा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसे वहां ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि परमेश्वर ने उजा को क्यों मारा? वह तो सही काम कर रहा था, क्योंकि गाड़ी को ठोकर लगने के कारण वाचा का संदूक गिर सकता था, जिसे उजा ने संभाल लिया। दोस्तों यहाँ पर इजराइल और उजा से दो गलतियां होती हैं, जिसके बारे में परमेश्वर ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि आप ये काम नहीं करना। दोस्तों पहली गलती जो इजराइल ने की थी कि उन्होंने वाचा के संदूक को बैलगाड़ी के ऊपर रखा, परंतु परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें वाचा के संदूक को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है। दोस्तों परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि आपको वाचा के संदूक को कैसे उठाना है। जब हम निर्गमन उसका 25 का 14 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक को उठाया जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि इस संदूक के दोनों तरफ कड़े लगे हुए थे, जिसके बीच में से डंडों को निकाला जाता था ताकि वह संदूक को उठाया जाए। जब हम यहोशू उसका 3 का 6 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वह वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तो हमें यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि परमेश्वर ने वाचा के संदूक को उठाकर कंधों पर लेकर जाने के लिए कहा था। आगे चलकर हम देखेंगे कि इजराइल ने अपनी इस गलती को कैसे सुधारा। आगे हम बात करते हैं कि दूसरी गलती जो उजा ने की। उजा ने अपने हाथ से वाचा के संदूक को थामा जब बैलगाड़ी ने ठोकर खाई। जब हम गिनती उसका 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा को कहा था, जब भी तुम एक जगह से दूसरे स्थान पर कूच करो तो हरून और उसके पुत्र भीतर आकर वाचा के संदूक को ढांप दे। जब कभी भी वाचा के संदूक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता था तो याजक जिसकी सेवा पवित्र स्थान के भीतर होती थी, उनका काम था कि वह वाचा के संदूक को पूरी रीति से ढक दें। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर वाचा के संदूक को देखेगा तो वह मर जाएगा, इसलिए उस वाचा के संदूक को ढका जाता था। और गिनती 4 की 15 में लिखा है, और जब हरून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि वह मर जाए। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं थी। तो लेवियों के गोत्र में से जो कहाती कुल के व्यक्ति होते थे, उनका काम था कि वह पवित्र स्थान में पड़ी सभी वस्तुओं, यहाँ तक कि वाचा के संदूक को भी उठाने का उनका काम था, पर वह उन वस्तुओं को छू नहीं सकते थे और उनका काम उसको छूना नहीं था, सिर्फ उठाना था अपने कंधों पर। पर यहाँ पर उजा ने क्या किया कि उसने अपने हाथ से परमेश्वर के संदूक को थामा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों उजा ने वही किया जो परमेश्वर ने ना करने को कहा था, जिसके कारण वह मर गया। दोस्तों जब हम पहला शमूएल उसका 15 का 22 पढ़ते हैं तो वहां पर शमूएल ने साउल को कहा, जब साउल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, तब शमूएल ने कहा, बलिदान से भी उत्तम परमेश्वर की आज्ञा मानना है। परमेश्वर उसी से प्यार करता है जो उसकी आज्ञा मानता है। तो यहाँ पर इजराइल से दो गलती हुई, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उजा पर भड़का और उजा की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद दाऊद निराश हो गया, और क्योंकि यहोवा ने उजा को मार डाला था, और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। तो दाऊद भी डर गया, क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है वह पवित्रताई को पसंद करता है।
आगे चलकर हम देखेंगे कि दाऊद और इस्राएल ने अपनी गलती को कैसे सुधारा। जब हम पहला इतिहास उसका 15 अध्याय और उसकी 15 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। तो यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की पालना की, जैसा परमेश्वर ने मूसा को कहा था करने के लिए। दोस्तों, जब कोई भी मसीह परमेश्वर के वचनों को छोड़कर अपनी मर्जी से कुछ करता है तो वो उसमें परमेश्वर निराश होता है। जब तक हमें परमेश्वर का वचन अथॉरिटी नहीं देता ऐसा करने की, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन में रहकर ही करना है। अगर हम परमेश्वर के वचन के बाहर कोई भी काम करते हैं तो उसमें परमेश्वर का प्लान या परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती, उसमें हमारी इच्छा पूरी होती है। कभी भी इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना, जैसा कि ओजा ने किया। हमेशा परमेश्वर के वचन में रहकर ही डिसीजन को लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि ओजा की तरह परमेश्वर आपसे नाराज हो जाए।